अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फजर के बाद एक खास वक्त होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, गलियां बिल्कुल खामोश और दिल जाग रहे होते हैं। आसमान से रहमत की पहली किरणें उतर रही होती हैं और ठीक उसी वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला वो दरवाजे खोलता है जो दिन के किसी और हिस्से में बंद रहते हैं। जरा इस दुआ की गहराई पे गौर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन या रात का कोई और हिस्सा नहीं चुना, बल्कि ख़ास तौर पर सिर्फ और सिर्फ सुबह के वक्त को अपनी उम्मत के लिए बरकत का वक्त ठहराया। क्यों? क्योंकि यही वो घड़ी है जब रहमतें बांटी जा रही होती हैं। हम अक्सर समझते हैं कि बरकत कोई मौजज़ा है जो बस आसमान से अचानक उतर आता है, लेकिन हकीकत में बरकत को दावत दी जाती है, इसकी तरफ कदम बढ़ाया जाता है। ये अल्लाह का वो ख़ास इनाम है जो इस बंदे की ज़िंदगी में रख दिया जाता है, जो अपने दिन की शुरुआत अपने रब की याद से करता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी जैसे फंस गई है। हर चीज़ भारी, बेमकसद और उलझी हुई लगती है। वो सोचते हैं कि वो सुकून, वो रहनुमाई, वो बरकत आखिर गई कहाँ। सच तो ये है कि वो कहीं खोई नहीं, वो तो हर सुबह हमारा इंतज़ार करती है, बस हम ही वहाँ मौजूद नहीं होते। तो फिर सवाल यह है कि इस बरकत को अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए। चलें बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। सबसे पहला, सबसे जरूरी असूल, फजर की नमाज के बाद जागते रहना। और ये कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये एक दावत है, एक मौका है। कहा जाता है कि फजर के बाद फरिश्ते जमीन पर उतरकर रिस्क तकसीम करते हैं। और याद रहे, रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। रिस्क अच्छे ख्यालात हैं, सही फैसलों की तौफीक है, दिन भर की तवानाई है और दिल का सुकून है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो और अपने रब के रिस्क के गवाह बनो। एक बात कही जाती है कि जिसने अपनी सुबह जीत ली, उसने अपना पूरा दिन जीत लिया। बरकत के बगैर दिन एक बोझ लगता है, हर तरफ अफरा तफरी, उलझन और भाग दौड़। लेकिन जब सुबह का आगाज ही अल्लाह के नाम से हो, तो वही दिन मुनज़्ज़म, पुरसुकून और मकसद से भरा हुआ महसूस होता है। तो फजर के बाद जागना तो इस खूबसूरत सफ़र का बस एक नुक्ता आगाज है। लेकिन यह सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से 9 ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो बरकत के ख़जानों तक ले जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह की हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर दिन की शुरुआत करना, ये शुक्रगुजारी का ऐलान है। दूसरा, अल्लाह की तस्बीह। जब कोई सुबहान अल्लाह कहता है तो उसकी आवाज़ कायनात में गूंजती हर दूसरी तस्बीह के साथ शामिल हो जाती है। और तीसरा, कुरान की तलावत। कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो रोशनी है जो दिल के अंधेरे मिटाकर रूह को शिफा देती है। चौथा काम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। एक बार दुरूद भेजने पर अल्लाह की तरफ से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। पांचवां, इस्तिग़फ़ार। ये गुनाहों का बोझ उतारकर दिल को बिल्कुल हल्का कर देता है। और छठा अमल, नमाज़-ए-ज़ुहा, यानी इशराक की नमाज। ये जो 360 का हिंजा है ना, ये मामूली नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं और हर रोज हर जोड़ की तरफ से एक सदका करना लाजिम है। ज़ुहा की सिर्फ 2 रकतें इन तमाम 360 सदकों के बराबर हो जाती हैं। ये वो अमल है जो रिज़्क़ के वो दरवाजे खोलता है जिनका कभी सोचा भी नहीं होता। सातवां अमल, दुआ। दुनिया की आवाज़ों में खोने से पहले अपने रब से बात करें। सुबह की दुआ पूरे दिन का रुख तय कर देती है। आठवां, सदका। चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो या सिर्फ एक मुस्कुराहट, सुबह सवेरे दिया गया सदका आने वाली मुसीबतों के लिए ढाल बन जाता है। और नौवां और सबसे अहम, तवक्कल, यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। तो इन सब कामों का नतीजा क्या निकलता है? देखें, ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक मुकम्मल रूहानी तब्दीली है जो जिंदगी को अंदर से बदल देती है। सुबह की ये इबादत रूह के लिए ऑक्सीजन की तरह है। इसके बाद दिन भर की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं, जहन की उलझनें साफ हो जाती हैं और इस शोर मचाती दुनिया में दिल को सुकून मिलता है। कल तक जो मसाइल पहाड़ जैसे लग रहे थे, आज वो हल होने के काबिल लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये दिल अकेला नहीं चल रहा होता। और इस पूरी तब्दीली की बुनियाद सिर्फ एक चीज़ है, अल्लाह पर तवक्कुल। जब कोई अपना दिन ये कहकर उसके हवाले कर देता है कि या अल्लाह, मेरा आज का दिन तेरी अमानत है, तो वो खुद को कायनात के सबसे मजबूत सहारे से जोड़ लेता है। फिर जैसा कि अल्लाह खुद फरमाता है, वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो फिर एक बाबरकत दिन का सबसे बड़ा राज क्या है? ये अलार्म क्लॉक की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये दिल के अंदर की एक नीयत है। एक मोमिन का दिन घड़ी की सुइयों से शुरू नहीं होता, बल्कि उस लम्हे से शुरू होता है जब उसका दिल कहता है, या अल्लाह, मेरा आज तेरे लिए है।
जिस लम्हे ये नियत हो जाती है सब कुछ बदल जाता है। इसके लिए एक मुख्तलिफ दिन लिखा जाता है। एक ऐसा दिन जिसमें कदम महफूज होते हैं, फैसलों में रहनुमाई होती है और बरकतें वहां से आती हैं जहां से गुमान भी नहीं होता। और इस सारी बातचीत का खुलासा सिर्फ एक जुमले में है, अपनी सुबहें बदल लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तब्दीली के लिए किसी नई नौकरी, नए शहर या नए लोगों की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नई सुबह की जरूरत है। एक ऐसी सुबह जो अल्लाह के लिए हो। तो आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछने का है, वो दिन कैसा महसूस होगा जिसका आगाज दुनिया के दबाव से नहीं बल्कि एक अजीम मकसद से हो। इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं